जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आपने फिर जय से गुरु मौका जी। दिया सत्संग करने का। गुरु जी, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि मेरी ऐसे कोई तैयारी नहीं थी। अचानक से कॉल आया अंकल का कि सत्संग शेयर करना है, और गुरु जी का कॉल आए तो मना हो नहीं सकता। तो ये गुरु जी की कृपा है, उनकी रहमत है कि वो कुछ हमसे शेयर करवा रहे हैं। और ब्लेसिंग समझती हूँ मैं ये, कि शायद गुरु जी की बहुत बड़ी रहमत है, और ब्लेसिंग तो है ही है कि जो उन्होंने मुझे मौका दिया है ये सत्संग शेयर करने का। गुरु जी से जुड़ने से पहले जो थे और आज की हम लाइफ देखें तो बहुत डिफरेंट है। उस टाइम हमें पता नहीं था कि हम कितने, मतलब कितनी गलतियां करते हैं, क्या कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं पता चलता था। यही लगता था कि हम ठीक हैं, एरोगेंस, सब कुछ जो भी एक इंसान में कमियां होती हैं सब कुछ था। तो उनसे जुड़ने के बाद धीरे 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 चीजें जैसे उन्होंने हमें चेंज किया, मोल्ड किया, तो अपने आप को अगर पीछे मुड़ के देखें तो लगता है कितना डिफरेंस आ गया है हमारे लाइफ में ही। गुरु जी के बारे में जब मुझे पता चला, मेरे ब्रदर की वजह से पता चला था, वो मैं आप सबसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो प्रॉब्लम थी मेरे ब्रदर को किडनी की, उसकी वजह से मैं जुड़ी थी। तो शायद उसी वजह से जुड़ना होगा, मुझे गुरुजी ने जोड़ना होगा, वही मेरे लिए राइट टाइम होगा। क्योंकि हमेशा ही कभी सत्संग सुनती हूँ कि पुरानी संगत के, कि जब गुरुजी से मिले हुए हैं, वो बहुत अच्छा लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं वो लोग जो गुरुजी से मिले हुए हैं, जो जिन्होंने गुरुजी को देखा हुआ है। तो मन में हमेशा आता था, गुरुजी आप इतने पास होकर भी हमें पता क्यों नहीं चला आपके बारे में, हम आपसे क्यों नहीं मिल पाए, क्यों नहीं आपको देख पाए। तो ये हमेशा एक कमी सी लगती थी। लेकिन गुरुजी ने वो कमी भी पूरी कर दी, दूर कर दी। जब मैं मंदिर गई, तो अब मुझे अगर कोई पूछता है कि आपने गुरुजी को देखा है, तो मेरे मुंह से हमेशा ना भी नहीं निकल सकता और हाँ ही निकलता है, हाँ देखा है। पर उस टाइम हमें नॉलेज नहीं थी कि गुरुजी ऐसे साक्षात सामने प्रकट भी होते हैं। मैं गुरुजी के मंदिर, शिव मंदिर सुनकर गई थी। और जब मैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम गई, फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ था, सेकंड टाइम जब मैं गई तो गुरु जी हॉल से बाहर आते हुए मुझे दिखे। उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, एग्जैक्ट याद नहीं कि कुर्ता पजामा था या क्या था, मतलब व्हाइट कलर के कपड़े थे। और वो हॉल से बाहर आ रहे थे संगत के बीच में। रंगोली वाले एरिया में हम लोग बैठे हुए हैं, और गुरुजी आके राइट साइड संगत के बीच में घूम रहे हैं, फिर लेफ्ट साइड घूमे हैं, और फिर सीढ़ियां उतर के जब नीचे गए, और मैं गुरुजी को एक तक देख रही थी, और मन में आ रहा था, और आंखों में आंसू भी आ रहे थे उनको देख के, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। तो मैं उनको देख रही थी और सोची थी गुरु जी का स्वरूप अंदर लगा हुआ है, सेम उसी शक्ल के, या तो उनके कोई भाई आए होंगे उनको मिलने, जैसे हम आए हैं वैसे वो भी आए होंगे। तो ये सोच रही हूँ, और पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी 4-5 लोगों से बातें कर रहे हैं आपस में। और थोड़ी देर बाद फिर देखा मुड़ के तो कोई भी नहीं है वहां पर, गुरुजी नहीं थे वहां पर, ना कोई लोग थे। तो ऐसा मेरे साथ दूसरी तीसरी बार फिर हुआ, दूसरी बार ऐसा दर्शन हुए गुरुजी के, तीसरी बार मंदिर गई, फिर सेम ऐसे हुआ। अंदर से हॉल से आते हुए रंगोली में खड़े हुए गुरुजी सब संगतों के बीच में घूम रहे हैं, फ्रेग्रेंस आ रही है बहुत ज्यादा। और पीछे मुड़ के देखा तो फिर संगत के बीच में 4-5 लोगों से बातें कर रहे हैं, फिर अचानक से गायब। तो उस समय तक ये नहीं होता था कि ये दर्शन है गुरुजी के, नॉलेज ही नहीं थी किसी चीज की। तो अभी कोई पूछता है कि आपने गुरुजी को देखा है, तो हाँ मैंने देखा है। पर जैसे सब मिले हैं पुरानी संगत की तरह, जैसे बैठ के उनसे बातें की हैं, वैसे बातें नहीं की हैं, पर मैंने देखा जरूर है गुरुजी को। और ड्रीम दर्शन तो गुरुजी ने बहुत दिए हैं, बहुत ज्यादा। ऐसे एक बार मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आजकल आप मुझे ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे हो अपने, आप लगता है मुझे नाराज हो मुझसे। तो मैं जब गुरुजी से बोल के सोई हूँ, और उसी दिन मुझे रात को गुरुजी ड्रीम में आते हैं, ब्लैक चोला पहना हुआ है, और मुझे फील हो रहा है कि गुरुजी ब्लैक चोला पहन के खड़े हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, गोरे चिट्टे एकदम लंबे चौड़े, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मैं हॉल में सबसे आगे की रो में बैठी हूँ, और गुरुजी आते हैं, सामने आके खड़े होते हैं, अपना हाथ, मेरे हाथ पकड़ते हैं अपने हाथ से, और पीछे से म्यूजिक रूम से शब्द चलता है, सतगुरु शुक्र तेरा तूने थामा हाथ मेरा। तो जब ये सुना और नींद खुली, तो इतना अच्छा फील कर रही थी कि गुरुजी आपने सच में आज दर्शन दिए, मतलब दर्शन मांगो तो गुरुजी आप दर्शन भी दे देते हो।
तो कितने प्यारे हो आप, कितनी जल्दी हम सबकी हर डिमांड पूरी करते हो। तो शुक्राना है गुरुजी आपका। और ऐसे ही एक सत्संग अभी शेयर करूंगी मेरे अंकल और डॉटर का। पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि एक्सीडेंट हुआ था, और मेरी डॉटर को मेरा बेटा बोल रहा था कि मुझे गुरुजी ने, मैंने कोई क्वेश्चन किया था और गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया है नो। उसने कोई क्वेश्चन किया था अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और उसको साइन बोर्ड पे आंसर मिल गया उसका कि नो। तो कहता है मैं ये काम अब करूंगा ही नहीं, तो गुरुजी ने मुझे मना कर दिया। तो मेरी बेटी बोलती है कि पता नहीं कैसे इसको गुरुजी के दर्शन होते हैं, मुझे तो साइन मिलते हैं, मुझे तो ऐसे कभी साइन नहीं मिला। क्योंकि पहले उसको भी दर्शन होते थे, और आजकल होने गुरुजी को शायद पता होगा नहीं जरूर, तो इसलिए नहीं दे रहे गुरुजी दर्शन। तो उसने ये जब बोला, और उसको सुबह ऑफिस के लिए दोनों निकल रहे थे, मेरे अंकल और बेटी। तो स्कूटी पर जब हमेशा घर से बाहर निकलते हुए बच्चों को बोलती हूँ, बच्चों गुरुजी को ना बाय बोल के नहीं जाना, साथ लेके जाना, बोलना साथ चलो गुरुजी, आप अंग संग रहना। तो बच्चे हमेशा बाय बोल के जाते थे, बाय मम्मा, बाय जय गुरुजी, ऐसे करके निकल जाते थे। तो उस दिन 5 मिनट के बाद ये लोग वापस आए स्कूटी से, और मैंने बेल जैसे इन्होंने मारी, मैंने गेट खोला तो कहती मम्मा एक्सीडेंट। इसने लिपसिंग किया कि एक्सीडेंट। तो मैंने कहा शायद, मैंने ये सोचा कि मेरे अंकल का ही हुआ होगा एक्सीडेंट। ये लोग ऊपर आए हैं, तो इसने बताया कि ऐसे ऐसे हमारा एक्सीडेंट हुआ और स्कूटी स्किड कर गई। एक लड़की सामने आ गई, उसको बचाते बचाते स्कूटी स्किड कर गई। और मम्मी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं घर से निकल रही थी, रोज तो मैं गुरुजी को बाय करके जाती हूँ, आज पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा गुरुजी आज आप साथ चलो। तो ये भी गुरुजी खुद ही करवाते हैं कि उनको पता था कि इसको आज जरूरत है, तो साथ गुरुजी ने अपने आप उसके मुंह से निकलवाया कि गुरुजी आज आप साथ चलो। नीचे उतरी तो ये कहती मैं हेलमेट भी घर से पहन के नहीं चलती हूँ, थोड़ी दूर जाके पहनती हूँ। उस दिन गुरुजी ने घर से ही इसको हेलमेट सिर पे डलवाया, और थोड़ी दूर जाके ही इसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उस एक्सीडेंट में अगर इसने हेलमेट ना पहना होता, तो एक ऑटो का जैसे पीछे लोहे का वो कुछ होता है, उस टायर के ऊपर, उसके ऊपर इसका हेड बैंग किया, और मेरे अंकल को आवाज आई बहुत तेज। तो ये डर गए कि इसका सिर लग गया, पता नहीं कुछ चोट ज्यादा ना लग गई हो। तो लेकिन उसके सिर पे चोट नहीं आई थी, और बिल्कुल मतलब ठीक, थोड़ा सा हाथ पे इसके आया था, फ्रैक्चर हुआ हाथ पे और अंकल को पैर पे। तो वो थोड़ी सी चीजों में गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और उससे उसने घर आके बताया कि ऐसे ऐसे जब मैंने गुरुजी को बोला आप साथ चलो, तो मुझे एक्सीडेंट से थोड़ा पहले ही विजन आ रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे मैं सोच रही हूँ, ये मेरी इमेजिनेशन है, क्या मुझे दिख रहा है कि मेरे ऑफिस के दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और एक दूसरे को बोल रहा है कि आपको मालूम है कृतिका मैम का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। तो दूसरे ने बोला नहीं मुझे तो नहीं मालूम है। तो इसने कहती मैंने एकदम दिमाग को झटक दिया कि ऐसा कैसे मैं सोच सकती हूँ, वो लोग कैसे मेरे बारे में बोल सकते हैं, मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसकी इमीडिएट बात ही उसका एक्सीडेंट हुआ। और जब घर आके इसने बताया, तो मैंने कहा देख तूने कहा था ना कि उसको मैसेज मिल रहा है और मुझे गुरुजी नहीं कहा। ऐसे कैसे किसी को विजन आ जाता है, कैसे किसी को ड्रीम आता है, कैसे मैसेज मिलता है। तो गुरुजी ने तुझे भी विजन दिया कि ये सब होने वाला था, और उससे गुरुजी ने तुझे बचाया है। घर में से साथ चले हैं, साथ में हेलमेट डलवाया, और वहां भी तेरा सिर बचाया। तो गुरुजी ने सेकंड लाइफ जैसे दी है बच्चों को, और मेरे अंकल को भी। अंकल को तो बहुत बार हुआ, ऐसे 3-4 बार हुआ। अभी लास्ट टाइम जब एक्सीडेंट हुआ अंकल का स्कूटी से ही, तो एक डॉग आगे आ गया, और उस टाइम पे चंडीगढ़ में सत्संग हो रहा था, और एक छोटे से 10 साल के बच्चे को गुरुजी आके बोल रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं। सत्संग में बच्चा बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं कि तू बड़ी चंगी रंगोली बनाई है। ये बोल के फिर कहते हैं एक अंकल आंटी का ना बड़ा पैड़ा एक्सीडेंट हो गया, मैं उन्होंने बचा लिया। और जिस टाइम वो सत्संग हो रहा था, एग्जैक्ट उसी टाइम पे मेरे अंकल का एक्सीडेंट हुआ था। वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे, उनको कोई होश नहीं थी, सड़क पे थे, बिल्कुल लेट गए थे। और बेटी घबरा गई, और उसने मेरे बेटे को फोन किया कि ऐसे ऐसे पापा बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए हैं, उनको बिल्कुल होश नहीं है, जल्दी से आ जाओ। तो हम लोग जब वहां पहुंचे जगह पर, उस जगह पर जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो थोड़ी देर बाद ही ये लोग बिल्कुल खड़े हुए थे, मतलब अनकॉन्शियस कहीं से थे ही नहीं, बिल्कुल होश में थे और बिल्कुल ठीक ठाक। तो गुरुजी ने कैसे बचाया, और वो बता भी दिया। और चंडीगढ़ की संगत जिसको कि हम जानते ही नहीं है, लेकिन बेटे के ऑफिस में उसके मामा काम कर जॉब करते हैं, तो
उसने एक दिन ऐसे सत्संग शेयर कर रहा था कि ऐसे ऐसे गुरुजी पता नहीं क्या किसके बारे में ऐसे बोल रहे थे। तो इसने पूछा किस दिन की बात है, उस दिन और वो टाइम जब उन्होंने बताया, तो इसने फिर कहा कि मैं इससे कोरिलेट कर रहा हूँ कि ये मेरे पापा और मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बारे में गुरुजी मैसेज मुझे दे रहे हैं कि उन्होंने फिर बचाया मेरे पापा को और सिस्टर को। तो शुक्राना है गुरुजी आपका, हर पल हर सांस आपकी दी हुई है, इतनी रहमत आप बरसा रहे हो और आगे भी बरसाते रहोगे गुरुजी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और अभी गुरुजी का शुक्राना फिर करूंगी मैं कुछ दिन बाद, जब वो पूरा हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि जब पूरा हो जाए तो शेयर करना, तो तभी शेयर करूंगी। शुक्राना है गुरुजी आपका, हर पल हर सांस।